हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, काफ़ी कुछ है सीखने के लिए, तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहला आर्टिकल जो है वो मणिपुर का है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से है, लेकिन हाँ, आपके देश दुनिया में क्या चल रहा है उस हिसाब से समझ लो। तो यहाँ पे देखो, कुकी बॉडी टू रीइम्पोज ब्लॉकेट ऑन की हाईवेज। तो आपको पता है मणिपुर में चल रही है क्राइसिस, ठीक है। मैटी एंड कुकी कम्युनिटी जो दो हैं, आमने सामने ज़्यादा हैं, जिसमें मैटी कम्युनिटी जो है वो भी एसटी कैटेगरी में आना चाहती है, जिसको कुकी कम्युनिटी नहीं चाहती है कि वो आएँ। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि मणिपुर में हिल एरियाज़ में मैटी कम्युनिटी रहती है कि कुकी कम्युनिटी रहती है? मुझे कमेंट सेक्शन में सभी बताइएगा। हमने बहुत बार मणिपुर क्राइसिस किया हुआ है, तो बार बार उसको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग प्लीज़ एक बार रिवाइज कर लेना अपने दिमाग में, ठीक है, मणिपुर क्राइसिस के बारे में। जब भी देखो, करंट अफेयर को पढ़ने का तरीका क्या होता है, कोई जब नया टॉपिक पढ़ो तो कहीं पुराना टॉपिक अगर दिखे तो उसको रिवाइज करो ना, ऐसा करना है। एंड आफ्टर सेकेंड डी बूस्ट चंद्रयान 3 ऑन ग्लाइड पाथ टू मून, तो ये हमारा अगला न्यूज़ है। इसमें चंद्रयान 3 के बारे में जानना जरूरी है, मून पे पहुंच रहा है, कैसे पहुंच रहा है, वो सब ठीक है। तो चंद्रयान 3 के बारे में अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, पहले भी कर रखा है बट एक बार आज रिवाइज कर लेंगे। तो उस समय जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो वहाँ से नोट्स एंड एवरीथिंग अपना बना लेना, ठीक है। इसके बाद एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। देखो, वुमेन मिनिस्ट्री हो गया या वुमेन डेवलपमेंट विंग हो गया सरकार का, उनका काम क्या है? उनका काम यही है ना कि वुमेन, बच्चों, इन सबको प्रोटेक्ट करना। अब न्यूज़ देखो, सीनियर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का एक ऑफिशियल ने माइनर का रेप किया है। एंड आपको ताज्जुब होगा ये पढ़ के पूरा कि इनकी वाइफ ने उस माइनर को पिल्स दिए थे जिससे कि वो अबॉर्ट हो जाए, क्योंकि शी गॉट प्रेग्नेंट। तो मतलब आप ये सोचिए कि एक महिला जो हैं उनको भी बात पता पड़ रही है, तो मतलब वो भी सामने नहीं आ रही हैं, अपने पति का अगेंस्ट में नहीं जा रही हैं, सपोर्टिंग हिम इनडायरेक्टली जैसे भी। तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सुबह सुबह ये न्यूज़ पढ़ के जो है मतलब काफ़ी अजीब सा अंदर से लग रहा था। हाँ, आप लोग चाहें तो पढ़ लीजिएगा, वही बात है, देश दुनिया वाली न्यूज़ की वजह से है। क्रिमिनल बिल्स रीनेमिंग इज नीडलेस मेडलिंग। अब ये क्या आर्टिकल है मेडलिंग? देखो, क्रिमिनल बिल जो नए आए हैं वो हमने डिटेल में कर लिए हैं, लास्ट वीक ही किए हैं। पर ये एडिटोरियल क्या कह रहा है? देखो, ये एडिटोरियल ये कह रहा है कि जो इस बार नाम रखे गए हैं ना, जो नई क्रिमिनल लॉज आए हैं, उनका नाम थोड़ा हिंदी में रखा गया है, जैसे हिंदी वर्ड्स का यूज़ किया गया। पहले क्या होता था, इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट। तो एक ना अभी भारत में काफ़ी जगहों से एक क्वेश्चन उठ रहा है कि यार जो हिंदी बोलने वाले लोग नहीं हैं उनको लिए भी ये नाम आपने इम्पोज किया हुआ है, तो ये उनके लिए गलत हो सकता है। तो वही एडिटोरियल में बेसिकली इसी बारे में चर्चा करी गई है कि नाम को क्यों ही नाम बदल रहे थे। अगर आपने सेक्शन बदलना था, चीज़ें बदलनी थी, समझ में आता है। अब नाम बदलने से देखो, पहली चीज़ तो ये हुई कि अब तक आप लोग इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ते आ रहे थे, अब कुछ और पढ़ना है, मतलब नाम ही चेंज हो गया ना। अगर नाम वही रहता और सिर्फ सेक्शंस एंड सारी चीज़ें बदलती तो ये लोगों के लिए भी आसान रहता। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है और उसको क्रिटिसाइज किया गया इस एडिटोरियल के थ्रू, ठीक है। फिर देखो, कच्छातीवू कंट्रोवर्सी के बारे में बात हो रही है। आपको पता ही है कच्छातीवू आइलैंड की पूरी क्राइसिस क्या है, हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। एक्चुअली देखो क्या है, तमिलनाडु का जो फिशरमैन है वो श्रीलंका के बॉर्डर्स में चला जाता है मछलियाँ पकड़ने के लिए, और हमारे यहाँ पे जो मछुआरे हैं वो ट्रैवलर्स का यूज़ करते हैं। मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही करा है कच्छातीवू आइलैंड का आर्टिकल, जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ। तो ट्रैवलर्स में क्या होता है, मछली के साथ साथ ना मछली के अंडे और ये सब भी आ जाते हैं। तो अब हो क्या रहा है कि भारत के साइड में जो मछलियाँ थी ना, उनकी क्वालिटी अब कम हो चुकी है, ना अच्छी क्वालिटी की बची है। पर श्रीलंका साइड में क्योंकि वहाँ के मछुआरे इतने संपन्न नहीं है, तो वो लोग बहुत ही कम मात्रा में फिशिंग करते हैं और छोटी मोटी टेक्नोलॉजी का, जैसे डीप फिशिंग और इनका यूज़ करके करते हैं। तो फिर इंडिया के मछुआरे वहाँ पे ज़्यादा मछली पकड़ने के लिए चले जाते हैं। फिर क्या होता है, उनकी मरीन जो है श्रीलंका की पकड़ लेती है, और ये बहुत समय से चला आता है। भारत में देखो, तमिलनाडु के जो फिशरमैन से उनका एक वो आता है कि कच्छातीवू आइलैंड ना पहले अपने पास होता था। इंदिरा गांधी जी के दौरान जो है फिर एक एग्रीमेंट हुआ था इंडिया श्रीलंका में, तो कच्छातीवू फिर हमने तब उनको दे दिया था। तो वही बात होती है कि कच्छातीवू आइलैंड इंडिया का होना चाहिए। हमारे जो तमिलनाडु के जो फिशरमैन हैं वो भी इस बात को कहते हैं। अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों आ गया, क्योंकि देखो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अपनी स्पीच के अंदर ना ये कांग्रेस पे आरोप लगाया कि भैया आप क्या कह रहे हो, आपने तो कच्छातीवू दे दिया श्रीलंका को। तो ये चीज़ जो है ना वो है, ठीक है।
काई वेलकम्स नीदरलैंड डिसीजन टू हैंड F-16 देखो यूएसए से नीदरलैंड पे जाएगा और नीदरलैंड जो है वो कह रही है कि वो भैया इनको दे देगी। रशिया ने बोला है कि भाई अगर तुमने दिया तो हम इसको एज ए न्यूक्लियर टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ कोई भी हथियार मानेंगे, क्योंकि F-16 इज हैविंग द कैपेबिलिटी कि वो न्यूक्लियर एटॉमिक बम्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाके ब्लास्ट करा सकता है। तो अगर रशिया ऐसा धमकी दे रहा है तो आप समझ सकते हो कि न्यूक्लियर वॉर को इशारा कर रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है यार, ये मतलब अलग ही चल रहा है, कोई इसमें वो चीज़ है नहीं। फिर देखो लूना 25 रशिया का पहला लूनर मिशन था 47 ईयर्स के अंदर, जो कि क्रैश हो गया है मून पे, सक्सेसफुल नहीं हुआ है। इससे ज़्यादा इसमें काम का है नहीं। रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम बताओ क्या है, तो रोसोमोस इज द स्पेस एजेंसीज नेम ऑफ रशिया। ठीक है, तो दिस इज इट। चंद्रयान 3 देखते हैं। अब हम देखो चंद्रयान 3 को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, थोड़ा समझते हैं चंद्रयान 3 क्या है। ठीक है, पूरी चीज इस इमेज को बाद में समझाऊंगा, पहले आप थोड़ा सा इस पे समझते हैं। लैंडर क्या होता है, रोवर क्या होता है, पहले ये बेसिक टर्म्स हैं, इसको समझ लो जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। देखो रोवर क्या होता है ना, एक आप समझ लो कि छोटी कार जैसी मशीन होती है जिसमें टायर्स वायर्स लगे रहते हैं और ये सतह पे जाके चलेगा। ठीक है, जैसे लैंडर का काम क्या है कि भाई वो आउटर स्पेस से लैंड कराते हुए मून की सतह पे पूरे के पूरे जो लैंडर प्लस रोवर का एक बॉडी है उसको लेके आए। और रोवर का काम क्या है, ये लेमन लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं, बस आप समझो। रोवर का काम क्या होता है कि जब लैंडर एक बार लैंड कर जाए तो उसमें से रोवर निकल के पूरी सतह पे चले और जो भी डेटा उनको इकट्ठा करना है वो करे। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात? चलिए ठीक है। अब सबसे पहले देखो चंद्रयान 3 पे हम आए, उससे पहले चंद्रयान 1 और 2 के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। चंद्रयान 1 जो है वो नॉर्थ पोल पे गया था। मुझे आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि चंद्रयान 1 भारत ने किस ईयर में लॉन्च किया था, ये सभी को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इट वॉज लॉस्ट आफ्टर 1 ईयर। ऐसा नहीं है कि चंद्रयान 1 जो है वो फेलियर था। चंद्रयान 1 ने 1 साल काफी अच्छा काम किया, काफी सारे डेटा कलेक्ट किए, 1 साल के अंदर उन्होंने काफी सारा डेटा दिया, बट एक दिन सडनली ही उससे कनेक्शन जो है वो हमारी इसरो का खत्म हो गया और उसके बाद इट वॉज लॉस्ट आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, तो ये था चंद्रयान 1। फिर चंद्रयान 2 जो है ये 19 में गया था, साउथ पोल के ऊपर इसको भेजा था हमने, मून के साउथ पोल पे। इसमें देखिए 3 कंपोनेंट थे, पहला था ऑर्बिटर, दूसरा था लैंडर और तीसरा था रोवर। ऑर्बिटर का काम क्या है कि मून के चारों तरफ चक्कर काटना और पहले वहां से सारी पिक्चर, सारे डेटा, सब कुछ कलेक्ट कर लेना। जब वो हो जाए तब उसके बाद लैंडर के थ्रू लैंड करना एंड देन रोवर उसमें से निकल के सारी सतह पे चलेगा। चंद्रयान 2 पे क्या हुआ, ऑर्बिटर वाला काम तो बिल्कुल सही हुआ, पर जब लैंडर का काम आया ना, तो लैंडर जब लैंड करने के लिए मून पे गया तब कुछ भी मतलब टेक्निकल ग्लिच आया होगा, इसरो का कंट्रोल खत्म हो गया इसके ऊपर से। तो लैंडर ना जो स्पीड होनी चाहिए थी उससे 10 गुना ज्यादा स्पीड से लैंड पे मून पे लैंड करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो क्रैश हो जाता है। और इसी वजह से चंद्रयान 2 में जो है ऑर्बिटर वाला काम तो हो जाता है, लेकिन लैंडर एंड रोवर जो है ना ये काम नहीं कर पाते हैं। लैंडर का नाम चंद्रयान 2 में विक्रम था और रोवर का नाम जो है आपका वो प्रज्ञान था। ठीक है, ये चंद्रयान 2 की बात हो रही है। आप सभी को वो इमेज याद होगी कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के सामने जो है इसरो के हेड जो हैं वो रो रहे होते हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उनको फिर कंधा गले लगाते हैं, तो वो चंद्रयान 2 के ही दौरान हुई थी। और वो इसीलिए हुई थी क्योंकि ऑर्बिटर वाला काम तो हो गया था लेकिन लैंडर एंड रोवर वाला काम नहीं हुआ था। देखो आप ये देख रहे हो, दिस इज क्या, लैंडर, और इसी के अंदर होता है आपका रोवर। जब ये पहले सतह पे लैंड कर जाएगा तब इसी को ये खुल जाता है, अब जो भी टेक्निकल तरीका होता हो, और फिर इसमें एक छोटा सा कंपोनेंट निकलता है, इसमें टायर्स समथिंग लगे रहते हैं जो पूरे सतह पे मूव करता है। समझ में आई आपको बात? अब आप बोलोगे कि सर ये साउथ पोल पे ही क्यों ज्यादा इंफेसिस कर रहे हैं हम लोग? तो देखो साउथ पोल पे इसलिए कर रहे हैं मून पे क्योंकि साउथ पोल में ऐसा बताया जाता है कि ज्यादा मिनरल्स और ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें निकल सकती हैं जो हमारे लिए फ्यूचर में काम में आ सकती है। मून पे लैंड कराना हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कल को जैसे यू नेवर नो कि मून पे क्या मिले, तो वहां पे उसको क्लेम कौन सी फॉरेन कंट्रीज कर सकती हैं जो कभी ना कभी वहां पे पहुंची हो, जैसे कि यूएस पहुंचा है, रशिया पहुंचा है, चाइना पहुंचा है, भारत चौथा हो जाएगा अगर हम भी सक्सेसफुली लैंड करा लेते हैं।
तो इससे क्या होगा कि कल को आप भी क्लेम कर सकते हो कि भाई हम भी थे, हम भी यहाँ पे बंटवारा करेंगे, हमें भी ये जो भी रिच मिनरल्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, रिसोर्सेज हैं वहां से, वो हम भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें हैं। प्लस दूसरा कि विश्व में इसरो का नाम भी होगा अगर भारत सक्सेसफुली लैंड कर जाता है। अभी तक सिर्फ 3 ही कंट्रीज ने सक्सेसफुली लैंड कराया है, चाइना, रशिया एंड यूएसए। रशिया की तो रोसोमोस है, यूएसए की नासा है, एंड चाइना की क्या नाम था यार, जाक्सा आई थिंक, नहीं ना, जाक्सा, चेक कर लेना। चाइना की फॉरेन एजेंसी का नाम दिमाग से स्लिप हो रहा है। हमने GSLV-3 का यूज करके इसको ऊपर पहुंचाया। देखो सिंपल सा है कॉन्सेप्ट, रॉकेट के थ्रू क्या किया जाता है, रॉकेट के थ्रू उसको किसी भी तरीके से अंतरिक्ष में ले जाया जाता है, उसके बाद काम, रॉकेट का काम खत्म हो जाता है। तो ये चीज आप समझना कि जिसको हम जो पिक्चर देखते हैं ना, जो ऊपर जा रहा है, और हम इसी के लिए मतलब सारी टीवी पे ये दिखाते हैं, तो ये तो बहुत ही बेसिक चीज है जो हमें नजर आ रही है। जो मेन काम की चीज होती है ना, वो यहाँ पे स्टोर होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेलोड जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पे पेलोड क्या है, चंद्रयान 2 के अंदर, सॉरी चंद्रयान 3 के अंदर जो है पेलोड है आपका रोवर एंड लैंडर। कैसे दिखते हैं ये, कुछ इस तरीके से दिखते हैं, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखना, चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3 में क्या अंतर है, उसमें हमने ऑर्बिटर का भी कंपोनेंट डाला था। चंद्रयान 3 में देयर इज नो ऑर्बिटर का कंपोनेंट, मतलब डायरेक्ट लैंडिंग होगी। लैंडिंग कब होने वाली है, तो देखो आई थिंक 45 डेज का टेन्योर है, तो इट विल बी प्रोबेबली, कोई डेट है 23 अगस्त है या क्या है, 23 अगस्त के आसपास जो है वो लैंडिंग होगी। तब हम लोगों को फिर लाइव देखने को मिलेगा कि सक्सेसफुली होती है कि नहीं होती है। ऑल्दो वी ऑल होप कि ये आराम से सक्सेसफुली हो जाए। तो GSLV की फुल फॉर्म क्या है, जियोनोरस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इसका यूज करके जो है इसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भेजा गया है। ये लॉन्च व्हीकल किस यूज में आते हैं, ये सैटेलाइट्स को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में भेजने के लिए, अंतरिक्ष में भेजने के लिए काम में आते हैं। तो दिस इज व्हाट यू ऑल नीडेड टू नो अबाउट चंद्रयान। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत अलग ना था, बेसिक चीजें हैं, लेकिन मैं बहुत ये एक चीज देखता हूँ स्टूडेंट्स के अंदर। कल ही मैंने ये चीज देखी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एक स्टूडेंट का फोन आया, वो चंद्रयान रट रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि बेटा रोवर क्या होता है, लैंडर क्या होता है, ऑर्बिटर क्या होता है, तो वो बेसिक चीज नहीं पता थी। तो ये आप ध्यान रखना, आप, मैंने आपको बता दिया है, बाकी अब आपको कुछ भी इसमें ऐसा नहीं जो समझ में नहीं आएगा। देखो जो चारों तरफ चक्कर काटेगा मून के, वो ऑर्बिटर कंपोनेंट होता है, जो लैंड कराएगा वो आपका लैंडर होता है, और जिसको यहाँ पे चलना है वो रोवर होता है। बिल्कुल सिंपल लेमन लैंग्वेज में समझ लो। इसके बाद इसको आप जब पढ़ोगे इस आर्टिकल को, चाहे मैगजीन्स में, चाहे यहाँ, चाहे कहीं, आपको सब समझ में आएगा। पर यही बेसिक चीज समझ में नहीं आती स्टूडेंट्स को, फिर वो रटने में लगे रहते हैं, तो उनको लगता है कितना टफ है ये। टफ ऑफ कुछ नहीं है, बट द थिंग इज कि बेसिक्स हमारी क्लियर नहीं है, जो मैंने अभी कर दी है। और क्या है ये भी मैंने बता दिया है, नोट्स बना लेना, जो जो बोला है सारी चीजें नोट कर लेना, ठीक है। तो आई होप यू हैव फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई करते रहो। जय हिंद, जय भारत।